वंदे भारत माता की। उसके बाद सब्जी ले सब्जी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको एक ऐसे शख्स से मिलाने जा रहा हूँ जो कि जिसके हौसले की हमें दाद देनी चाहिए। और कहते हैं कि यदि हौसले बुलंद हों तो मनुष्य कुछ भी पाने में जो है वो सफल हो जाता है। और जिसको कहते हैं कि एक जज्बा है उनके अंदर, हार ना मानने का जज्बा। और जो हार ना मानने का जज्बा है वो ही जज्बा उस शख्स को जो है दूसरों से अलग करता है। और जिनके हौसले की दात हमें देनी चाहिए। और हमारे लिए वो एक प्रेरणादायक वो शख्स जो हैं वो हैं कि ज़िंदगी की ऊंचाइयां हासिल करने का प्रेरणा जो है वो हमें उनसे मिलती है। तो आइए मेरे साथ देखिए, जिस शख्स से मैं आपको मिलाने जा रहा हूँ वो है मिस्टर राजन। तो हमीरपुर से मात्र कह सकते हैं आप 20 किलोमीटर की दूरी पर उनका घर है। तो घोटा नामक स्थान हमीरपुर में आता है, उससे लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पे उनका गांव पड़ता है बघेटू, 4-5 किलोमीटर की दूरी पे। तो मैं आज उनके घर आपको लेके जा रहा हूँ और होपफुली मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं वो उनसे प्रेरणा लेंगे और ज़िंदगी में हार ना मानने का जज्बा जो है वो कोई उनसे सीख सकता है। आइए मेरे साथ राजन जी के। ये देखिए, ये राजन जी के घर के बिल्कुल मैं साथ पहुंच गया हूँ कि जहाँ कंस्ट्रक्शन चल रही है। यही राजन जी का घर है और अब मैं उनके घर पहुंच गया हूँ। लगभग बाहर बैठे हुए हैं। राजन जी का घर है, ये राजन जी हैं ऊपर अपने घर में। ये राजन जी का घर, ये इनका स्कूटर। कोई इनकम ना होने के बावजूद भी इनका हौसला जो है उसकी दात हमें देनी चाहिए। नीचे मोटिवेशन देखिए, इसके ऊपर लिखा हुआ है। ये देखिए, ये राजन जी का घर, ये इनकी व्हील चेयर और ये नंबर ऑफ शील्ड्स जो इन्होंने जीती हैं। ये सारी ट्रॉफियाँ इन्होंने जीती हैं। इनके हौसले को हमें सलाम करना चाहिए कि जो आदमी 100% डिसेबल्ड होने के बावजूद इतनी ट्रॉफीज़, इतनी शील्ड्स जो हैं वो जीत सकता है अपनी मेहनत से, अपने हौसले से। उसके जज्बे को हमें सलाम करना चाहिए। के हम जज्बे और हौसले को सलाम करते हैं कि इतना विकलांग होने के बावजूद भी फिर भी ये इलाके के लिए, इलाके का नाम रोशन कर रहे हैं, गांव का नाम रोशन कर रहे हैं। मेडल जीत कर आए हैं कल प्रदेश में, पूरे प्रदेश में इन्होंने अपना झंडे गाड़ दिए हैं। तो इस उपलक्ष्य में हमने आज इनका यहाँ पर जोरदार स्वागत किया है। फोटो भी खींच। ये अभी मैं आपको राजन जी से मिला रहा हूँ। तो जैसा कि मैंने आपको इनके पहले वीडियोस दिखाया, तो इनके हौसले का, जैसे मैंने आपको चर्चा की पहले कि इनके हौसले इतने बुलंद हैं। ये जो है, इन्होंने क्रिकेट भी खेलते हैं, फिर ये वेट लिफ्टिंग भी करते हैं। इसके अलावा भी काफ़ी स्पोर्ट्स जो हैं ये खेलने के साथ साथ
ये जितने हिमाचल के अंदर जो लोग जो हैं अपाहिज हैं, या हम कह सकते हैं कि जो डिसेबल्ड पर्सन हैं, उनकी भी एक ये और जो है वो एनजीओ बना रहे हैं, जो कि हिमाचल के अलावा और प्रदेशों में जाके जो है वो अपनी परफॉर्मेंस जो है वो दिखाएगी। और भी कुछ टूर्नामेंट्स इन्होंने खेले भी हैं क्रिकेट के, जो कि हिमाचल से बाहर जाके इन्होंने जो है वो हिमाचल को रिप्रेजेंट किया है। इसके साथ साथ काफ़ी मेडल जो है ये जीत के जो है बाहर से भी लेके आए हैं। तो आइए आपको मिलाते हैं राजन जी से। देखिए, ये जो शख्स मेरे बिल्कुल सामने बैठे हैं, ये हैं राजन जी। तो आइए इनसे बात करते हैं। तो अपने बारे में कुछ बताइए मुझे पहले ना, कि आप कब से आपको ये समस्या हुई और कैसे आपने ज़िंदगी का स्ट्रगल जो है वो किया है, वो आप मेरे सब्सक्राइबर्स, मेरे व्यूअर्स को बताइए। नमस्कार अमित शर्मा जी, आपका हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे एक छोटी सी कुटिया में आए और आपने हमें इस योग्य समझा और अपने चैनल में मुझे यानी कि दर्शाना चाहा पब्लिक को। इसके लिए पहले आपको मैं एक तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। सबसे पहले बात ये है कि मैं पहले ऐसा नहीं था, दिव्यांग नहीं था, ठीक था मैं, और इलेक्ट्रिशियन का काम करता था मैं। घर घर जाकर कहीं पर भी अलग से अपना काम करता था और वायरमैन ठेकेदार था मैं, जिससे कि मैं हर कार्य निपुणता से करता था। और इसी सिलसिले में मैं एक अपने इसी सिलसिले में मैं जो काम करने के लिए मैं गया हुआ था लुधियाना में, तो वहाँ से जब मैं वापस आ रहा था तो मेरा एक ट्रक एक्सीडेंट हो गया, जिससे कि मुझे स्पाइन कॉर्ड इंजरी हो गई थी। तो सन 2004 में मेरा एक्सीडेंट हुआ था। तो मेरी हालत इतनी ख़राब थी कि पूछो मत आप, कि मरा हुआ घोषित कर दिया था मेरे को। और जैसे तैसे वहाँ के लोग थे जो इन्होंने मेरे को उठाकर हॉस्पिटल ले गए, और हॉस्पिटल मुझे CMC क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज लुधियाना में एडमिट कराया गया, जिसमें मेरे बचने के कोई 10% चांस थे, क्योंकि मेरा पूरा शरीर ही टोटल लॉस हो गया था। तो भगवान की कृपा थी कि हमने कुछ अच्छे कर्म किए होंगे तो मुझे बचाया गया और मैं आपके सामने हूँ इस टाइम। तो तकरीबन उस टाइम मेरा 4 से 5 लाख रुपए खर्चा आया, जो कि CMC हॉस्पिटल में मेरा इलाज हुआ था। तो तकरीबन 1.5 महीना वहाँ पर रहा मैं। और जैसे कि मैं फिर घर पे आया, मेरे परिवार में सिर्फ मैं एक अकेला लौता लड़का हूँ अपने माँ बाप का। मेरे साथ में मदर और फादर है। फादर की उम्र कोई 80 साल थी उस टाइम, और मदर की थी कोई 70 करीब है। तो मेरे सहारा वो थे और उनका सहारा मैं था, और मेरे ही काम से अपने परिवार का खर्चा चलता था। और उनकी उम्मीदें तो आप जान ही सकते हैं कि माँ बाप के ऊपर क्या बीती होगी जब उनका इकलौता बेटा जो है बिस्तर पर आ गया। जब बिस्तर पे आ गया तो उनकी तो माता की तो आंखें समुंदर ही बन गई थी, जैसे कि कोई रोह बन जाता है, पैदल जा के रास्ते बन जाते हैं, उसी तरह से इनके आंसू थम नहीं पाते थे और ग्रंथियाँ सूख गई थी। फिर मैं इनके आंसू देख के अपने ही मन में एक दृढ़ निश्चय ली, यार देखो मैं तो कुछ कर नहीं पा रहा हूँ इस टाइम, क्योंकि मैं डिपेंड ऑन बेड था, ना मैं चल सकता था ना फिर सकता था। लेटरिंग बाथरूम सब बेड पे होती थी मेरी। और मेरा जो है स्पाइनल कॉर्ड इंजरी एक ऐसी बीमारी थी कि मेरा आधा शरीर जो है, छाती से नीचे का हिस्सा जो है बिल्कुल काम करना असमर्थ है और सेंसलेस है बिल्कुल है। और बहुत ही गंभीर बीमारी थी। और फिर शुरू में इतना अवेयरनेस भी नहीं थी, ना हमारे फादर इतने वो थे, ना हमारे पास कोई इनकम का सोर्स था, जो कि हम कर्जे में डूब गए थे। फिर मैंने खुद ही अपना हिम्मत की और आगे बढ़ने की कोशिश की, और मैं खुद थोड़ा थोड़ा अपना एक्सरसाइज वगैरह करने लगा, फिजियोथेरेपी करने लगा, घर पे ही एक्सरसाइज करने लगा, जिससे कि मैं थोड़ा सा नहीं होने से कुछ अच्छा कर सकूं। और इन्हें भी कुछ आस जागी, और साथ में मेरे माँ बाप का आशीर्वाद मेरे ऊपर रहा। इन्होंने मेरा पूरा साथ दिया। ये अपना दुख मेरे से दूर रखते थे, मैं इनका अपना दुख इनसे दूर रखता था, और इसी तरह से मेरा सिलसिला चला रहा। माता पिता संघर्ष करते गए
और फिर बाद में मैंने अपना एक हमारे गांव में सब युवा इकट्ठे होके एक युवा मंडल गठित किया, जिससे कि युवाओं को एक नया करने की सोच आए और समाज में कुछ अच्छा करने की। तो पिताजी क्या करते थे आपके? पिताजी कैसे थे, कंपनी में कोई काम करते थे, प्राइवेट वगैरह। तो उनको गए कितने साल हो गए? उनको गए कोई 5 साल हो गए। अच्छा। 2017 में 2018 में एक्सपायर हुए थे। तो अभी आपका शरीर जो है वो छाती से नीचे जो है वो पूरे का पूरा जो है वो सेंसलेस है। पूरा सेंसलेस है। चाहे 100% डिसेबिलिटी है आपको। 100% डिसेबिलिटी है। तो अभी आप जैसे अपना खर्चा है, गुजारा है, परिवार का खर्चा है, वो कैसे चलता है? बस वो ऐसा समझ लो आप कि सुबह उठता हूँ मैं, थोड़ा सा न्यूज़पेपर वगैरह होम डिलीवरी करता हूँ सुबह उठ के। इस हालत में भी आप होम डिलीवरी करते हैं? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और इसके अलावा कभी सब्जी वगैरह बेच लेता हूँ मैं, जैसे कि मुझे कुछ लग जाती है तो मैं सब्जी बेच लेता हूँ। ऐसा जो भी यानी कुछ काम मिल जाता है मैं छोटा मोटा कर लेता हूँ। तो ये जो स्पोर्ट्स की साइड आपका ध्यान गया, ये क्यों गया? ऐसा हुआ एक बार यहाँ पे पैरा स्पोर्ट्स की गेमें हुई थी यहाँ पर, तो मुझे पता लगा किसी के थ्रू कि यहाँ पे जो हमीरपुर पैरा स्पोर्ट एसोसिएशन है, तो उनके जो अध्यक्ष है वो यहाँ से राजेंद्र सिपाही जी है, और उनके जो सचिव है वो रविकांत जी है, जो उनके माध्यम से मेरा परिचय हुआ और उन्होंने बताया कि आप भी गेम में पार्ट लो। तो उनके साथ जुड़ा मैं और उन्होंने फिर बताया, और मैं स्टेट लेवल तक भी गया और स्टेट लेवल तक गोल्ड मेडल लेके आया। पावर लिफ्टिंग में गोल्ड मेडल लेके आया। तो अभी तक आप कौन कौन सी गेम्स खेलते हैं? अभी तो फिलहाल मैं मेरा जो फेवरेट गेम थी वो पैरा यही है, अपने पावर लिफ्टिंग है और क्रिकेट है, जो कि व्हील चेयर पर क्रिकेट खेलते हैं। हिमाचल प्रदेश को हमने प्रेजेंट किया, पीछे साल हमने नेशनल खेल के आए उदयपुर में। बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा हमारा और गठित की हमने टीम यहाँ पर, और सब प्लेयर्स जो है हिमाचल के ही है, बाहर से कोई प्लेयर नहीं है, और ये बड़ी गर्व की बात है मेरे लिए। और पिछले साल मैं एक ड्रैगन बोट रेस में गोल्ड मेडल लेके आया। सुखनाल एक चंडीगढ़ में था, जो स्पाइन रिहैब सेंटर के द्वारा जो है आयोजन किया गया था वहाँ पर, जो कि राज्यपाल के द्वारा हमें जो पुरस्कार किया गया था। तो अभी तक जैसे आपने बताया, तो अभी तक आप कितने मेडल्स और कितने आपको मिल चुके हैं लगभग, हम ऐसे बात किया जाए तो? वो तो है, तकरीबन हो गए कोई 40-50 मेडल तो हो गए। अच्छा। तो आप जैसे जो जिसको कह सकते हैं जो डिसेबल पर्सन्स हैं, तो उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप? पीछे मुड़ के नहीं देखना है, फिर दुनिया कदम चूमेगी, आप चलेंगे तो मैं बोलता हूँ कुछ न कुछ ऐसा हासिल हो जाएगा कि आप देखते रह जाएंगे। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। तो ये थे मेरे साथ राजन जी। तो इनका जो हौसला है वो आपने देख ही लिया है कि आज भी ये कितने स्ट्रांग हैं, मेंटली कितने स्ट्रांग हैं। और मेंटली स्ट्रांग होना जो है, जिसको कह सकते हैं कि यदि आदमी मेंटली स्ट्रांग होगा, मानसिक तौर पे यदि वो स्ट्रांग होगा, तो वो हर चीज़ को जो है वो अचीव कर सकता है। तो मैं ज़्यादा समय इनका भी नहीं लूँगा और आप सभी व्यूअर्स का भी नहीं लूँगा। तो इस वीडियोस को काइंडली आप ज़रूर देखें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और राजन जी से मैं इनका एक नंबर ले लेता हूँ, मोबाइल नंबर। यदि आप भी कोई इनसे मिलना चाहें तो आप मिल सकते हैं, इनकी हेल्प कीजिएगा। और राजन जी प्लीज़ अपना नंबर, मेरे को मोबाइल नंबर बता दीजिए अपना। 9857080361। तो ये देखिए, इन्होंने अपना मोबाइल नंबर बता दिया और मैं अपने वीडियो में भी इस नंबर को डाल दूँगा। तो काइंडली आप से हो सके तो इनकी ज़्यादा से ज़्यादा मदद कीजिए। केवल इन्हीं की नहीं, इन जैसे बहुत से लोग हिमाचल में हैं जिनको आज मदद की जो है वो दरकार है। और ये हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है बीइंग ए सिटीजन कि हम जितने भी डिसेबल पर्सनस हैं, चाहे वो मेंटली तौर पे डिसेबल हैं, चाहे वो शारीरिक तौर पर जो हैं वो डिसेबल हैं, तो हमें उनकी मदद के लिए जो है वो आगे आना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल। कुछ ना करने से कुछ करना चाहिए। जब हमें ज़िंदगी मिली है, मान लो डिसेबल हो गए, कोई हादसा होता है तब जाके डिसेबल होता है। तो पहले तो जो डिसेबल होता है वो डिप्रेशन में चले जाता है, जैसे कि उनकी पीछे ज़िंदगी को याद करके वो बंदा सोचता है कि नहीं, मेरी तो ज़िंदगी ही बर्बाद हो गई। लेकिन उसे ऐसा नहीं सोचना चाहिए, उसे अपनी हिम्मत को बरकरार रखना चाहिए, जज्बा रखना चाहिए, कुछ करने का तमन्ना रखनी चाहिए। अगर आप एक कदम चलेंगे तो आपके
तो ये हैं राजन जी, ये देखिए आप। तो मैं इनका तहे दिल से जो है वो एक बार धन्यवाद करना चाहूँगा कि इन्होंने मुझे अपना समय दिया और मेरे साथ बात की, और मैं अपने YouTube चैनल के माध्यम से इनकी जो समस्याएं हैं, इनका जो जज्बा है उसको दाद देते हुए, और आप सभी व्यूअर्स से एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हो सके तो इनकी हेल्प कीजिएगा। तो इनका नंबर मैंने डाल दिया है, तो काइंडली जितने भी डिसेबल्ड पर्सन हैं तो उनकी आप हेल्प कीजिएगा। धन्यवाद। बस ये राजन जी की माता जी हैं जिन्होंने आज मुझे खाना या लोकल अंकलियाँ खिलाई हैं इन्होंने मेरे को, और साथ में माँ छोलों की दाल कि बहुत स्वाद है। और ये वो माँ है जिन्होंने अपने बच्चे का हौसला जो है उसको बुलंद करके रखा हुआ है, और इनको भी गर्व होगा अपने बेटे के ऊपर, राजन के ऊपर, जिसने इतनी हिम्मत रखी हुई है और वो ज़िंदगी जो है वो बड़े हौसले से जो है वो जी रहा है।